सिंध के जो हमारे सिंध बार काउंसिल के मेंबर्स हैं उन सबका मुशावरती इजलास हुआ और उस मुशावरती इजलास में जो हम 12 अप्रैल की कन्वेंशन में अपने नुकात लेके आए थे उन पर आगे इस धरने के बाद जो हमारे 3-4 दिन का हो चुका है, आगे हमने कौन से अल्टीमेटम और कौन सी ऐसी चीजें करनी है, उन सारी चीजों पे मैं अपने कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच से आपके सामने उनका मौक़िफ़ शेयर करने के लिए उनको देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे जो है अभी इजलास हुआ जिसमें पूरे सिंध की बार एसोसिएशन के सदर सेक्रेटरीज ने रिप्रेजेंटेशन दी है और जो हमारा ऑन गोइंग इशू जो चल रहा है जिसमें हमने 4 नुकात पे बात की थी कि 12 अप्रैल को जो कन्वेंशन हुआ था जिसमें एक का 6 कैनाल्स से रेलेवेंट, एक कॉर्पोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट, एक पीका से रेलेवेंट और एक 26th अमेंडमेंट से रेलेवेंट, उनमें से 2 पे हमारी जो मेजर कंसेंसस हुई जो था 6 कैनाल्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग। सिंध के वसाइल पे हम किसी सूरत पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जिसमें यह तय पाया है कि हम पूरे सिंध की बार एसोसिएशन की स्ट्राइक कॉल करेंगे जब तक कि ये नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि ये जो 6 कैनाल्स हैं इनको कैंसिल कर दिया गया है। एक्सटेंड कर रहे हैं। कमू शहीद पे भी कुछ लोगों को हम भेजेंगे, हमारी बार एसोसिएशन जो वहाँ पे भी जाके धरना देगी। एक जो है कराची में हमारा ये बार एसोसिएशन धरना अरेंज करने जा रही है, वहां पे एक धरना होगा और एक कश्मीर देरा मोड़ पर वहां पे एक धरना होगा। ये 3 जगहों पे हम धरने बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमारी जो पूरी बार एसोसिएशन की ज्वाइंटली जो हमने डिसाइड किया है वो ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वफाक एग्री नहीं करता है कि वो 6 कैनाल्स वापस ले रहा है और उसका नोटिफिकेशन नहीं निकालता है तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डिमांड करते हैं कि अगर विद इन 72 आवर्स वफाक ने नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक से अलग हो जाए। उसके बाद हम टोकन स्ट्राइक के तौर पे ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि खाली वुकला को इशू है, पूरी सिंध को इससे इशू है। हम डॉक्टर्स की एक स्ट्राइक करेंगे कल या परसों, पूरे सिंध में हम जो डॉक्टर्स हैं वो ताकि उनको हम वैसे तो टीचर्स वगैरह की भी कॉल करते हैं लेकिन हम बच्चों की पूरी ऑल ओवर पाकिस्तान की कोर्ट्स की तरफ से करेंगे इस इशू पे, ताकि उनको ये पता चले कि ये जिस इशू पे हम सब मिलकर खड़े हुए इसमें हम अकेले नहीं खड़े हुए, पूरे पाकिस्तान की जो बार एसोसिएशन है वो हमारे साथ खड़ी हुई है और इनका ये कहना है कि जो ये 6 कैनाल्स हैं ये किसी भी सूरत पे इंडस रिवर पे नहीं बननी चाहिए। इसमें दोबारा हम गवर्नमेंट को 72 आवर्स का गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो इससे ज्यादा मजीद हम हार्ड मोड की तरफ जाएंगे और फिर हम ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं इनको बंद कर देंगे। हम चाहते हैं कि सिंध के वसाइल जो हैं उन पे कब्जा नहीं किया जाए और जो सिंध पे दावा दरिया सिंध पे बोला गया है उसको खत्म किया जाए। हम किसी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कैनाल पे आगे पड़ेगा। इन केस ये नहीं होता है आफ्टर 72 आवर्स हम दोबारा थर्सडे वाले दिन दोपहर को 3 बजे हमारी दोबारा ऑल सिंध लॉयर्स जो है वो मीटिंग है और बार एसोसिएशंस मीटिंग है और उसके बाद हम फैसला करेंगे। शाम को 5 बजे दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम फिर हम जो रेलवे ट्रैक से उसकी तरफ जाएंगे। तो मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि हम आपसे एक सादा सी बात कर रहे हैं कि आप एक गैर फितरी अमल कर रहे हैं। आप गैर फितरी अमल क्या कर रहे हैं? एक रेगिस्तान को आप आबाद करना चाह रहे हैं और अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में फेल हुआ और आप उस पर तजर्बा करना चाह रहे हैं। आप ये तजर्बा नहीं करें। सिंध जो इस टाइम सरसब्ज व शादाब है, अपने मैदानों को आप रेगिस्तान बनाकर किसी भी तौर पे आप उसको जो है आप ये नहीं बना सकते, बंजर नहीं कर सकते रेगिस्तान। तो इस सब के सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला जो हमने आपको
है, हम इस पे अमल करेंगे। और ये जो बबरलू का धरना है ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा कि ये जो 6 कैनाल्स हैं इनको वापस ले लिया गया है। जो सा है हम नहीं चाहते हैं, हम एक चीज नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि ये खाली वकील है, ये आगे इनको कोई इशू है। हम कोई सियासत नहीं कर रहे, हमारे साथ इवन ताजिर हम हम नहीं करना चाह रहे, हम एक चीज से अवॉइड कर रहे हैं। हम 72 घंटे से यहाँ रोडों पे बैठे हुए। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद सिर्फ एक है कि ये जो सिंध की आवाम है इनके साथ ज्यादती नहीं हो, और ये जो इनका पानी है ये किसी सूरत पे नहीं रोका जाए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम शिद्दत इख्तियार नहीं करना चाहते, हम ट्रैक्स पे भी नहीं जा रहे हैं। जो आप बात कह रहे हैं हम इसीलिए नरमी कर रहे हैं कि 72 आवर्स का मजीद टाइम दे रहे हैं और गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप इसको सीरियसली लें। ये पानी बंद करना है, इसका जो है हम इसे बिल्कुल एक गैर फितरी अमल, गैर कानूनी और गैर शरई अमल समझते हैं। तो अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो आमिर भाई वाली बात जो सीसी ने डिसाइड कर लिया है कि आफ्टर 72 आवर्स थर्सडे को हमारी जो सिटिंग होगी उसके बाद डेफिनेटली हम आपके जो है ना रेलवे को जो है ना ब्लॉक कर देंगे और आपकी ट्रेन को रोक देंगे, क्योंकि अब जो है ना बहुत हो चुका है। 45% शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है सिंध जो है काफी सालों से बर्दाश्त कर रहा है। उसके बाद आप जो है अब दोबारा अपने बैरन लैंड को जो आबाद करने के लिए हमारे फर्टाइल लैंड को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंध में जब तक एक बच्चा भी जिंदा है हम इस मंसूबे को जो है मुकम्मल नहीं होने देंगे। हमारी ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी की मीटिंग के नतीजे में तय पाया है, आमिर भाई ने आपको बता दिया है। मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करूंगा जो कि कोई हमारे मुसविदे डिमांड से तो नहीं है, लेकिन मैं कि ये जो कैनालों का मंसूबा है ये मुल्क दुश्मन मंसूबा है। आप एक सूबे को गैर मुस्तहकम करके वफाक को गैर मुस्तहकम करके बात यह है कि ये कैनाल और कारपेट फार्मिंग ये ऑक्यूपेशन की एक सिलसिला है। आप लोकल्स की जमीन लोकल्स को देनी चाहिए। आप कारपेट फार्मिंग के नाम पे ताजरों को, सरमाएदारों को हजारों एकड़ जमीन वो दे रहे हैं जो लोकल्स को जानी चाहिए। मकामी आबादी को वहां से हटा के और कैनालों के बनने से जो आप धान है उनको गैर आबाद करके आप रेगिस्तानों में पानी बहाना चाहते हैं। ये हमारी डिमांड्स जब तक मीठी नहीं होती कोई वकील घर नहीं जाएगा। ये हमारा यकरा अटल फैसला है और इंशाअल्लाह ताला वकील और अवाम शाना बशाना दिन ब दिन यहाँ पे खड़ी। मैंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने यहाँ पे टाइम दे रहे हैं कि अगर 72 घंटों में विफाक अपना नोटिस वापस ये 6 कैनाल से रेलेवेंट नोटिफिकेशन वापस नहीं लेता है तो फिर हम जो है उनसे डिमांड करते हैं कि वो विफाक से अलग हो जाए। देखिए वो हमसे बात नहीं कर रहे, वो बस मीडिया पे बात कर रहे हैं। जब वो हमसे बात करेंगे उसके लिए हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं जो विफाक से बात करेगी। वो कमेटी हम कल इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर देंगे। उस धरने की हमायत में जो हमारी काज को सपोर्ट कर रहा है, अगर वो दे रहे हैं 6 कैनाल्स के खिलाफ, हम बिल्कुल उसकी हमायत भी करते हैं, हम उसके साथ भी खड़े हुए कि बिल्कुल आपकी बात बजा है। लेकिन जब तक ये विफाक खड़ा ही आपकी वजह से हुआ है, आज आप साइड पे हो जाए विफाक खत्म हो जाएगा। इसलिए पीपल्स पार्टी को कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब तक देखिए पीपल्स पार्टी का कोई मौकफ नहीं आया सिवाय धरने के। उन्होंने 1 महीने में बाद में जब उन्होंने आवाम का रद्द अमल देखा है उसके बाद जाके उन्होंने इस चीज को थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया, वरना बिलावल साहब के दोनों जितने भी धरने हुए अब 25 तारीख का अल्टीमेटम हमें समझ से बाहर है। क्या था जब आवाम रोडों के ऊपर। राष्ट्रपति से राणा साहब को पता ही नहीं है। अगर वो पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं ना तो पीपल्स पार्टी ने अभी भाई ने बताया कि धरना रखा हुआ है, वो सब हमारी कास्ट के साथ है। नेशनलिस्ट सिस्टम राणा साहब बने हुए, हम तो पूरी कोई हमारी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसी औरत नहीं है जो इस टाइम सरापा एहतिजाज नहीं है। पूरा सिंध सरापा एहतिजाज है और सबके सब सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि ये 6 कैनाल्स को फौरी तौर पे बंद किया जाए। हम अपनी सिंध के लिए खिदमत कर रहे हैं और ये मेरा नहीं, ये हम सब जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं ये हम सबका कलेक्टिव वर्क है सर। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है कुछ। वो हमारी जो लॉयर्स कमेटी है वो फैसला करेगी, जो भी हमारे दोस्त फैसला करेंगे तो उसमें हम अपने दोस्तों को नॉमिनेट करेंगे जो जाएंगे पार्टिसिपेट करेंगे। 2 बातें हैं,
एक तो हमने आम पब्लिक के लिए रास्ता नहीं बंद किया हुआ, और हम अपने तमाम दोस्तों से कहेंगे जिसने जहां भी धरना लगाया हुआ है कि आम पब्लिक को नहीं वो डिस्टर्ब करेंगे। पीपल्स पार्टी का जो कारकुन जलसे में जाना चाहता है, वैसे जाना चाहता है, वो सब अलाउ है। सेकंड थिंग, अगर वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले हमारी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स आए, तो ये बात मीडिया पे नहीं होगी, वो हमारे पास है, हमारे वकला की एक कमेटी होगी, वो उसके सामने आके जो कि कल हम अनाउंस कर देंगे गवर्नमेंट से रेलेवेंट। वो हमने गेम नहीं खेलना है कि एक को बोले देर आए दुरुस्त आए। अगर कोई आज ये कह रहा है कि गलत है तो सही है, गलत है। हम इस टाइम पे हमारा फोकस, हम सब जितने भी दोस्त वकला बैठे हैं, आप देखें जितनी भी पार्टियां भी बैठी हैं, पूरा सिंध आपसी इख्तलाफात को भूल चुका है। हमारे आपस के कोई किसी से इख्तलाफ नहीं है, हमारा सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि ये 6 कैनाल्स के नोटिफिकेशन को वापस करें। मुझे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक कोन्हे, न कॾहिं रहियो आहे, न कंहिं ॿिए सियासी जमात सां कॾहिं को ताल्लुक रहियो आहे। रही ॻाल्हि त मां कंहिं सां गॾु बि हूंदुसि, मां वकीलनि सां गॾु बि हूंदुसि, मुंहिंजो अॼु चवणु आहे वहाँ पर भी है, दोनों से करें उसके बाद पता चलता है। ये बहुत अहम चीजें, सदारत, गवर्नरशिप, और वो वहाँ से विड्रॉ, वो बस विफाल से इसका देखें। कराची की उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी मेजोरिटी हमारे साथ है, हमारी बार के मेंबर है, हमारा सिंध बार का मेंबर फहीम सद्दीकी भाई यहाँ पे, फहीम ज़ियाब भाई, आम पूरी आवाम देखें। अब आप जब जाएंगे, लोगों से व्यू लेंगे, आपको पता है अगर दरियाए सिंध में पानी नहीं आएगा तो वहाँ कराची में पानी कहाँ से आएगा? कराची के लोग कहाँ से पानी? टैंकर माफिया प्रमोट होगी। जो 5,000 का जो उनका टैंकर है आज मिल रहा है, वो 25,000 में चले जाएगा। ये सबकी तकलीफ है। जो भी बंदा सिंध में रह रहा है, ये पानी की खाली इन विलेज के लोगों को, देहात के लोगों को तकलीफ नहीं है, शहरों को भी, वो चाहे हैदराबाद हो, कराची हो, सबको इक्वली तकलीफ है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं? हमारे कन्वेंशन में पूरी पंजाब के लोग आए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के कन्वेंशन में आए हुए थे। कौन सा ऐसा बंदा नहीं था? हाई कोर्ट बार का सदर हमारे साथ मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर लाहौर के हमारे साथ मौजूद थे, उसके अलावा सब ने, तो सब जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ हैं, हमारे भाई। फिर उसके बाद इससे पहले ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी हमने ये डिमांड रखी थी, और उस कन्वेंशन में भी जिसमें जो लाहौर में हुआ था, उसमें सारे दोस्तों ने हमसे मुत्तफिक किया था। इश्यूज पे बात करते हैं, हमने 26वीं अमेंडमेंट पे बात की, इशू पे बात की, पीका पे बात की, इशू पे बात की, कॉर्पोरेट फार्मिंग पे बात की, इशू पे बात की। हमारी किसी से पर्सनल जंग नहीं है। अभी भाई ने कहा पीपल्स पार्टी का, हमने कहा हमारा पर्सनल नहीं है, तो इसलिए हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है, सब हमारे भाई हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो हमारे इश्यूज होंगे, जो आम आवाम के इश्यूज होंगे, हम उस पर खड़े भी होंगे, उस पर स्टैंड भी लेंगे। उससे पे चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं। अल्लाह ने चाहा ये जितने वकील यहाँ बैठे हुए, हमारे मीरपुर खास से भाई हैं, वो सर पे कफन बांध के आए हुए। अब देखेंगे ये हम यहाँ बैठे हुए, हम 2 टोक बात कर रहे हैं, यहाँ ये 6 कैनाल्स वापस होंगी या हम सर यहाँ से मर के जाएंगे, तो हम तब तक नहीं जाएंगे। सिंध के जो लोग हैं पूरे सिंध में सर, और फिर खासकर बबरलू में मोहब्बत का ये आलम है। सारे कह रहे हमारे घर आपके लिए हाजिर है, आप जब चाहे, जितने लोग चाहे आप लोग आए, स्टे करें, आप सब हमारे मेहमान हैं। एक है यहाँ से उन्होंने अपनी बेटी का जहेज का जेवर बेच के वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मतलब आप यकीन माने, हम जब से यहाँ आए हैं, बिस्तरे किसी ने 500-600 बिस्तरे बेच दिए हैं। डेरो साहब ने 500-600 बिस्तरे भेज दिए। मतलब हमें यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हम कराची से भी ज्यादा यहाँ हम कंफर्टेबल है। जिस हद तक लोग हमें सपोर्ट अगर सोचते हैं तो हम कभी भी इस जगह आके बैठते ही नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस सारे प्रोसेस में अवाम हमारे साथ है। जब अवाम आपके साथ होती है तो आप कभी भी मायूस नहीं होते। अल्लाह की जात ऊपर है, नीचे अवाम हमारे साथ। हम किसी का जलसा, और वो जलसा हमारी कॉज के लिए हो रहा है। और हमने आपसे कहा है कि अगर वो प्रॉपरली आके हमारी जो गवर्नमेंट से बातचीत करने वाली कमेटी बनेगी, अगर वो नहीं तो डेफिनेटली हमारे नुमाइंदे इसमें रिप्रेजेंटेशन देंगे और वहां पे जाके डिमांड भी करेंगे कि ये जो 6 कैनाल्स है इसको वापस लिया जाए। और पीपल्स पार्टी से भी डिमांड करेंगे कि आप फैसल से अलग हो जाए। हमारे जितने भी दोस्त हैं, सिंध का हर वकील और सिंध की अवाम, सिंध की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इस ये आप यकीन माने, ये जो इतना बड़ा है हमें पता भी नहीं होता है। आप अगर आपकी नजर से वीडियो गुजरी होगी, ये जो शॉर्टकट मार के बीच में देहातों से गुजरने लगते हैं, हमने देखा किसी वीडियो में कि
बच्चे बच्चे उनको रोक रहे हैं कि भाई किधर जा रहे हो, रोड बंद है तो तुम, तो ये हमने तो नहीं बोला है, सही है। तो इस टाइम सिंध का एक एक बच्चा जो सा है वो इस बात पे क्लियर है कि ये जो 6 कैनाल्स हैं ये कातिल कैनाल्स हैं और ये हमारी दुश्मन कैनाल्स हैं।